हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। सो टुडे आई एम हियर अगेन। मैं वापस आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ और कुछ अच्छी बातों के साथ। अब हम फिर से कुछ बहुत अच्छी बात करने वाले हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ आई थिंक वैल्यूएबल और कुछ ऐसा जो लोग एक्चुअली सुनने में पसंद आए। बात पसंद या नापसंद की भी नहीं है, बात सच की है। मैं मेरी वीडियोस में वो सब बोलती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, राइट। हम कोई ना कोई एक हमेशा टॉपिक लेते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं और बहुत देर बात करते हैं नाउ। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जिस बात को मैं एम्फसाइज भी करूँगी, बी यू, बी रियल। मैं मेकअप को कभी वो नहीं बोल रही कि मेकअप मत करो। आप लोग करो यार, मेकअप अपने लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो, जस्ट बिकॉज यू लाइक इट, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इट। इसलिए मत करो कि तुम्हें अपनी फ्लॉज छुपाना है। मेकअप इज़ नॉट अबाउट कि तुम्हें अपने फ्लॉज छुपाना है। मेकअप इज़ ऑल अबाउट इन्हांसिंग योर फीचर्स। जो तुम्हें खुद के बारे में पसंद है, बस उसको थोड़ा और इन्हांस कर देना। ये नहीं है जो तुम्हें खुद के बारे में पसंद नहीं, तुम उसे और छिपा रहे हो लेयर्स के बीच में। दिस इज़ सो और स्टुपिडेस्ट थिंग यू कैन एवर डू। ये तो बेकार चीज़ है यार। देखो, कोई परफेक्ट नहीं है, किसी की बॉडी परफेक्ट नहीं है। इस टाइम मैं कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई मेकअप नहीं है। लाइक लुक एट इट, दिस इज़ माई रियल स्किन, नो मेकअप ऑन। दिस इज़ माई रियल स्किन, लुक हाउ मेनी फ्लॉज आई हैव डार्क सर्कल्स, आई हैव फ्लॉज। सबके कुछ ना कुछ है। आप कोई भी हीरोइन की भी सर्च कर लेना, ओरिजिनल स्किन कहीं ना कहीं वीडियो पड़ी होंगी, मेरे चैनल पे तो नहीं, एक यूट्यूब पे मिल जाएंगी आप लोगों को बहुत ईजीली। आप देखना, उनकी स्किन भी परफेक्ट नहीं है, किसी की परफेक्ट नहीं है। तो जब परफेक्ट ही नहीं हो सकती, कुछ चीज़ परफेक्ट होती ही नहीं है, तो एक्सेप्ट योरसेल्फ। कान्हा ने सबको यूनिक बनाया और ये स्पेशलिटी है हमारी। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे जैसे आप हो, आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको एक्सेप्ट कर ले जैसे आप हो, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रुथ। द नेक्स्ट थिंग आई वांट टॉक अबाउट, आज मैं और भी कुछ बात करने वाली हूँ। जैसे पहले मैंने पेरेंटिंग पर बात करी थी और उस पर काफ़ी मुझे मिक्स वो मिले हुए हैं। मतलब कुछ लोगों ने लाइक की है, एक दो लोगों ने शायद डिसलाइक भी की है। अभी मेरा चैनल बहुत स्टार्ट का है, आई एम ग्रोइंग, तो सपोर्ट करो गाइस अगर आपको ठीक लगे तो। कि तो मैंने पेरेंटिंग पे बात की थी कि पेरेंट्स भगवान नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग की इसमें आप क्या सोच है। मैं यहाँ किसी की सोच चेंज करने के लिए नहीं आई। मैं बस यहाँ ये बताने आई थी उस दिन उस वीडियो में, भगवान को भगवान रहने दो, इंसानों को इंसानों की तरह देखो। बहुत सारे बच्चे ट्रोमाज में हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते या कुछ भी। आप उनको भी इंसान की तरह देखो ना यार। क्या तुम अपनी लाइफ में जितने भी लोग हैं तुम्हारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे, तुम सबको समझते हो? इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। पेरेंट्स भी सीख रहे होते हैं हाउ टू बिकम पेरेंट्स, ठीक है। तो उनको थोड़ा वक्त दो, कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करो, कुछ चीज़ें उनको सिखाओ, कुछ उनसे सीखो, क्योंकि आपको तो सीखना ही है। तो मैंने बस इस बारे में बात की थी। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ या जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जो मैं अपने अराउंड देख रही हूँ आजकल, टीनेजर्स के लिए है। टीनेजर्स भी नहीं, दिस वीडियो इज़ फॉर द पीपल हु आर बिकम 20 to 25 या 30 अराउंड। देखो, हमारी जब एक डिग्री पूरी हो जाती है ना, उसके बाद हम फिर से कंफ्यूज होते हैं। जिनका सेट नहीं है वो होंगे, और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। फिर हमें समझ नहीं आता, मैं ऐसा लगता है अभी तो 12th पास करके आए हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि पता ही नहीं होता ना कहाँ जाना है। मास्टर्स करें, जॉब करें, लड़कियों को शादी की टेंशन हो रही होती है, पेरेंट्स शादी का बोल रहे होते हैं, किसी को करनी होती है, किसी को नहीं करनी होती, राइट। तो ये मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं बना रही हूँ, बॉयज़ को भी होती है, प्रेशर होता है कुछ कुछ लड़कों पे शायद। तो कंफ्यूज मत हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सोच रहे हो। एक तो ना जल्दी में कोई डिसीज़न मत लेना। कॉलेज की लास्ट डेट निकल रही है, पहले खुद से एक क्वेश्चन कर लो आज मेरे बोलने से।
क्यों करनी है मास्टर्स? क्या सिर्फ शादी से भागने के लिए मास्टर्स करनी है, या एक्चुअली मास्टर्स करनी है? जॉब क्यों करनी है? सिर्फ अच्छी जॉब मिल जाए, पैसे आ जाएं, शादी कर लेंगे, स्क्रिप्टेड लाइफ जीने के लिए, या एक्चुअली करना चाहते हो? या बिजनेस का भी ऑप्शन है लेकिन रिस्क नहीं लेंगे, या डर रहे हो लोगों से, समाज से? अगर ऐसा कुछ है तो एक बार ठंडे दिमाग से बैठ जाओ। मैं बोलती हूँ 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाओ, सोचो क्यों करनी है। ये क्यों वर्ड को प्लीज़ पकड़ लो थोड़े दिनों के लिए, वरना क्या होगा ना, जैसे बैचलर्स करके आओ ना, कंफ्यूज हो, मास्टर्स के बाद अगर ये हाल हुआ तो जनाब पीछे जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इस क्यों का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जो सोचना है आज सोच लो, इस क्यों का जवाब ढूंढ लो। बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। सबको कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, क्लियर है। सब कुछ ना कुछ कर भी लेंगे, क्लियर है। खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आज भी मार्केट में निकल जाऊंगा तो खाली घर तो नहीं आऊँगा। देखो 2 वक्त की रोटी ना कमा लेते हैं सब, बिना डिग्री वाले भी कमा रहे हैं, डिग्री वाले भी कमा रहे हैं। कोई काम क्यों करना है इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। इसीलिए होता है कि लोग आधे पैसे काम छोड़ देते हैं, मन नहीं लगता, जा रहे हैं रोज़ जॉब पे, सुबह उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं, खुश नहीं हैं, आए 2 रोटी खाई, टीवी देखी, सो गए, सुकून नहीं है। वो सुकून फिर हम कहाँ ढूंढते हैं? फिजिकली गर्लफ्रेंड मिल जाए, रात में उसी के साथ थोड़ा सुकून ले लेंगे, वाइफ के साथ ही ले लेंगे। वो सुकून टेम्परेरी है। ये नहीं बोल रही कि वो लोग टेम्परेरी हैं, वो सुकून टेम्परेरी है। कुछ टाइम के बाद आपको वो जो आप कर रहे हैं ना सुकून के लिए, वो भी आपको सुकून नहीं देगा, वो बंद हो जाएगा, वो भी सुकून देना। आपको उस चीज़ से मज़ा ही नहीं आएगा, फिर आप कुछ और ढूंढोगे। फिर नशे आते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, दोस्तों की महफिलों में बैठेंगे आप, रोएंगे। वो भी चीज़ आपको कुछ टाइम में सुकून देना बंद कर देगी। क्योंकि जब अंदर कुछ खाली होता है ना, तो बाहर कितना ही भर लेना, सुकून नहीं मिलेगा। उस सुकून के लिए ही मैं बोल रही हूँ, उस क्यों का जवाब ढूंढ लो। अभी बहुत टाइम है। कोई कॉलेज की डेट नहीं निकलने वाली, निकल जाएगी तो हो जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिल जाएगा। इस क्यों का जवाब आज ढूंढ लेना, जो 12th के बाद नहीं ढूंढा था। नीट की प्रिपरेशन की, नहीं हुआ तो कोई भी कॉलेज लेके चले गए। IIT की प्रिपरेशन की, नहीं हुआ तो कोई भी कॉलेज लेके चले गए। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो एग्ज़ाम्स होते ही इसलिए हैं कि 80% बच्चे डिप्रेशन में ही जाते हैं। उस सिस्टम का हम कुछ नहीं कर सकते। अभी करेंगे, कर भी सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली सोच लेते हैं, हाल ही तो नहीं कर सकते ना, अपना कर सकते हैं। भगवत गीता में कान्हा ने बोला, और मैं गीता की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, हमारे हाथ में सिर्फ हम हैं, तो खुद का देखो ना यार। इस क्यों का जवाब ढूंढो। मैं भी आप ही लोगों जैसी हूँ, डोंट वरी, मैं भी क्यों का जवाब ढूंढ रही हूँ। ऑलमोस्ट मिल गया है, इसीलिए आप लोगों से बोलने आई हूँ, क्योंकि मैं समझ रही हूँ इस सिचुएशन को। फार्मासिस्ट हूँ मैं, जॉब है मेरे पास, नहीं जा रही करने, प्राइवेट करनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं छोटा बड़ा या कुछ सैलरी देख रही हूँ, नहीं 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 मैं 5,000 की जॉब भी खुशी खुशी कर लूँगी अगर मेरा मन लगे तो। इट्स ऑल अबाउट दैट। अब यहाँ बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि कमेंट में मुझसे ये बोलने वाले हैं कि हमारी मजबूरी है। नहीं है, घर बैठे भी 5,000 कमा लोगे, घर पे रोटी दे दोगे, डोंट वरी। आप भी जानते हैं कि आप कमा सकते हैं, तो बहाने मत दो यार, मुझे बहाने नहीं सुनने यार। इस क्यों का जवाब ढूंढो, वो आपके लिए, आपके आने वाले लोगों के लिए, जो आपके साथ जुड़ेंगे, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यकीन मानिए, एक बार सोच के देखिए, मैं इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हूँ इस क्यों को। क्योंकि होगा क्या ना, आप कोई कॉलेज ले भी लेंगे, वहाँ जाके बैठे होंगे, शुरू का सेम ना बहुत अच्छा निकलता है, आप भी जानते हैं, फ्लो में, स्पीड में और इन्जॉय करते हुए। उसके बाद क्या होता है,
देखो यार, कुछ चीज़ें लाइफ में क्लियर होनी चाहिए। गवर्नमेंट, अब कुछ लोग बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अगर करनी है, मन है, सिर्फ इसलिए रुके हुए हो क्योंकि खुद पे डाउट है कि हमने नीट किया था, हमने आईआईटी की थी, वो तो निकला नहीं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो आधा इंडिया करता है, नहीं निकला तो फिर से फेल हो गए तो डर है ना मन में, खुद पे डाउट है, खुद पे डाउट है कि फिर से मैं इतनी मेहनत कर पाऊँगा क्या, या कर पाऊँगी क्या फिर से एक और कंपटीशन देने के लिए मैं रेडी हूँ क्या, क्योंकि एक तो फेल होके बैठा हूँ या बैठी हूँ। कोटा सीरीज़ में एक डायलॉग था, बच्चे कोटा से निकल जाते हैं लेकिन कोटा बच्चों से नहीं निकलता। मैं इस डायलॉग को थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ। एक कंपटीशन एग्ज़ाम की फेलियर से बच्चे निकल जाते हैं लेकिन बच्चों से वो फेलियर नहीं निकलती है ना। मन में कहीं ना कहीं हो जाता है, खुद पे डाउट होने लगता है, फिर वो मन नहीं लगता ना पढ़ने में। मत करो। उस फेलियर ने आपको कंपटीशन क्या होता है ये समझा दिया है, पता है। जो बच्चे पहली बार कंपटीशन दे रहे होंगे ना, उनसे बहुत स्ट्रांग हो तुम, क्योंकि तुम्हें पता है कंपटीशन क्या है, तुम्हें पता है तुम उस चीज़ से निकले हो कि उसमें तुमने क्या गलतियाँ की थी जो तुम अब दोबारा कभी नहीं करोगी। यकीन मानो मेरा, तुम चाह के भी नहीं कर पाओगे, हिम्मत ही नहीं होगी। तो खुद को प्रिपेयर करो, डरो मत। ये डर ना हमारी आधी सक्सेस ले जाता है, मैं सच बता रही हूँ। हम बहुत, अब सोचो बचपन से आपने जितनी भी चीज़ें अच्छी जो खोई होंगी ना, जो अपॉर्चुनिटीज़ वो अपने सेल्फ डाउट की वजह से खोई होंगी, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनमें। ऐसा भी नहीं था कि तुम नहीं कर सकते, तुम कर सकते थे, तुम नहीं कर रहे थे, क्यों? सेल्फ डाउट आ गया था। व्हाट इफ, इसको ना थोड़े दिन के लिए उठा के फेंक दो अपनी लाइफ से। अगर करनी है तो मैं पता है कि तुम कर सकते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि एक कंपटीशन में फेल हो गए थे, तो भाड़ में जाने दो उस कंपटीशन को। तुम प्रिपेयर करो एक बार। और जॉब लग जाए तो यार एक बार कमेंट बता कर जाना यार। डोंट टेल मी, मैं पार्टी नहीं मांगूंगी लेकिन अच्छा लगेगा। डर किसी भी चीज़ में मत रखो यार। ये सेल्फ डाउट को ना उठा के फेंक दो। तुमसे बेस्ट कोई नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं। तुमने वो स्ट्रगल एक्चुअल में देखो जिया है, तुमने प्रिपरेशन की थी, तुम्हें पता है कि तुमसे कहाँ कमी रह गई थी, तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ था। लोग कुछ भी कहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, इसी ने नहीं पढ़ा होगा, तुम अपनी रियलिटी अपनी रूह में जानते हो, वही इम्पोर्टेंट है। तुम देख लेना, तुम एक बार मेरे बोलने से देख लो, तुम वो गलतियां दोहराओगे नहीं। और यही तो खूबसूरती है। अरे ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ लाइफ में नहीं मिली हमें सिर्फ वही चाहिए, बेहतर चीज़ भी मिलती है, आगे बढ़ते जाओ। मेरी लाइफ का एक फंडा है जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ आज। नोटिस, लर्न एंड मूव ऑन। अपने सेल्फ डाउट में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मत खोना। किस्मत हर किसी को बहुत सारे चांसेस नहीं देती है, और जब मौका मिले ना इस फियर को थोड़ा सा छलांग मार के क्रॉस करने का, तो कर जाना दो। जब तक खुद पर ट्रस्ट नहीं करोगे ना, किसी का तुम पे ट्रस्ट करना मैटर नहीं करेगा। तुम अगर ये सोचते हो ना, मैं ऐसा सोचती थी पता है, कि मेरे मम्मी पापा को मुझ पर कोई ट्रस्ट नहीं है, मतलब उनको तो मेरी हमेशा मेरे ऊपर डाउट ही रहता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, पता नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फिर मैंने कुछ दिन पहले ये बात रियलाइज़ की कि क्या मुझे खुद पे ट्रस्ट है। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं हमेशा ये ब्लेम करती रहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को मुझ पर उतना ट्रस्ट नहीं है, वो लोग मुझे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम हमेशा क्या सोचते हैं ना, हमें भले ही खुद पर डाउट हो, हमारे पेरेंट्स को हम पे नाज होना चाहिए,
हमारे रिलेटिव लोग हमारे आसपास जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो बस हमें सपोर्ट करते हैं। कैसे कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? तुम खुद को कर रहे हो, तुम्हें खुद पे तुम खुद पे तो डाउट करके बैठे हो, लोग तुम्हें सपोर्ट क्यों करेंगे? एक बात याद रखना, कोई भी हो लाइफ में, कोई भी, लोग तुम्हारे पीछे तब आते हैं जब उन्हें दिख रहा होता है कि तुम जीतने वाले हो। हारता इंसान अकेला ही है, याद रखना है बात। कड़वी है पर सच है। तो इस बात का हर्ट होना बंद करवा दो कि मेरी मम्मी तो मेरे छोटे भाई पे ज़्यादा ध्यान देती हैं या बड़े पे, मुझ पे इतना ट्रस्ट नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद पे नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें करना बहुत पसंद है, जिसमें तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मुझसे अच्छा, अरे पागल है, मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तुम देखोगे तुम्हारी मम्मी को तुम पे ट्रस्ट है या नहीं? क्या तुम्हें सच में फ़र्क पड़ेगा कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे ट्रस्ट है या नहीं, या कोई तुम्हें सपोर्ट कर रहा है नहीं? तुम करोगे वो काम, तुम खुद पे कॉन्फिडेंस, तुम बल्कि ये बोल के जाओगे यार देखना, तो पहले कॉन्फिडेंस तो लाओ। तुम देखना तुम्हें फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा, किसको तुमसे फ़र्क पड़ रहा है किसको नहीं, कौन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं। मत करने दो ना, तुम करो खुद को सपोर्ट। तुम हो ना, तुम्हारे लिए काफ़ी हो। अकेले ही आए थे इस दुनिया में, अकेले ही जाओगे। तो जब कुछ अच्छा करने की बारी आती है तो अपने आप को बहाने क्यों दे देते हो कि नहीं? वो बहाने देना छोड़ो, ठीक है? कुछ नहीं होगा उन बहानों से। अपने आप पे ट्रस्ट रखो। इस सेल्फ डाउट को ना निचोड़ के फेंक दो दूर। एक ट्राई, अगर डर रहे हो तो। मैं ये नहीं बोली कंपटीशन ही करो, जो मन है वो करो। अगर सेल्फ डाउट की वजह से रुके हो तब तो भाग के जाओ अभी, छोड़ दो मेरी वीडियो भी यहीं, हो गया तुम्हारे लिए, इतना ही था। आई जस्ट प्रे सबके साथ बहुत अच्छा हो यार। लाइफ में ना कभी अफसोस मत रखना, सबसे गंदी फीलिंग है ये अफसोस। कर जाओ, क्या होगा, गलत ही तो होगा, कर जाओ, अफसोस मत रखना। जस्ट लिव योर लाइफ यार, ज़िंदगी काटने के लिए नहीं है, जीने के लिए। आई नो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोल रही हूँ, लेकिन नेगेटिव सोच के तुमने क्या उखाड़ लिया? तो पॉजिटिव सोचो ना, और मान लो इस बात को, सेल्फ डाउट में हो तुम, इसीलिए इतना एंड तक मेरी वीडियो देख रहे हो, तो सेल्फ डाउट नहीं रखना है, ठीक है? बाय, लव यू गाइस।